हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सरसों की खली की खाद बनाना सिखाएंगे। सरसों की खली की खाद अपने आप में एक संपूर्ण खाद है। अगर पौधे पर एक बार आप इसे डाल देते हैं तो आपको इसका जादुई असर जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरसों की खली की खाद बनाते हैं और किस तरीके से उसका पौधे पर इस्तेमाल करते हैं। ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सरसों की खली आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। किसी भी बनिए की दुकान पर, पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है आपको तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे सरसों की खली अवेलेबल है क्योंकि ये बहुत फेमस खाद है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। सरसों की खली बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। हमें चाहिए एक छोटी सी बाल्टी या कोई बड़ा सा डिब्बा भी ले सकते हैं आप। उसमें हम लेंगे 2 से 3 लीटर पानी। हमने डाला है 200 ग्राम सरसों की खली। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो आप 200 ग्राम डालिए। अगर कम पौधे हैं तो आप 100 ग्राम ही डालिए, अगर थोड़े से प्लांट्स आपने लगा रखे हैं। सरसों की खली की खाद जो है वो हर तरह के पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इस तरीके से डाइल्यूट करके डालने से आपको पौधों में फंगस लगने का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि सरसों खली की मिनरल्स तो अंदर चले जाते हैं और कुछ जो खली रहती है ऊपर रह जाती है। तो कुछ हमारे व्यूअर्स की शिकायत रहती है कि उनके सॉइल में फंगस लग गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक बार आप सॉइल में डालिए, 2-3 दिन बाद आपको अपने पौधों की गुड़ाई कर देनी चाहिए। इससे फंगस की शिकायत ख़त्म हो जाती है। हम इस तरीके से पानी में सरसों की खली को डालकर अच्छे से चला देंगे। अब इसे 2 से 3 दिन के लिए रख देना है। तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको तुरंत इसका प्रयोग नहीं करना है। इसको हमें डिकम्पोज होने के लिए 3 दिन तक कहीं किनारे छाया वाली जगह पर ढक करके रख देना है। यह हमने पहले से ही बना करके रखा है, क्योंकि मैं अपने गार्डन में सरसों की खली हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और मैं सरसों की खली रेगुलर डालती हूँ अपने पौधे में, जिससे मेरी प्लांट में फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से 1 ग्लास मैंने डाइल्यूट किया हुआ सरसों का खली लिया है। ये 3 दिन से रखा हुआ था, अब ये बिल्कुल रेडी है। 1 ग्लास सरसों की खली लेंगे। अब हम इसमें 10 ग्लास पानी डालेंगे। सरसों की खली बहुत तेज़ होती है और गर्मियों का सीज़न चल रहा है। हम इसमें 10 ग्लास पानी डालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्लास लिक्विड रहेगा तो 10 ग्लास पानी रहेगा। पूरी तरीके से इसको पतला बना लेना है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं यूज़ करना। एक पॉट में 1 ग्लास ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। इस तरीके से डाइल्यूट कर करके आपके अपने सारे गमलों में डालना है। ये सभी पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि आप इस प्लांट में डाल सकते हैं, उस प्लांट में नहीं डाल सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा मिल जाएगी आपको। ये फुल NPK खाद है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ऐसी कोई भी खाद की क्वालिटी नहीं है जो इस सरसों की खली में आपको ना मिल जाए, और यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। केमिकल फर्टिलाइज़र आपको प्लांट्स में नहीं डालना है। ये मेरा नेनुआ का प्लांट है, जिसे बहुत से लोग स्पॉन्ज गार्ड के नाम से भी जानते हैं। नेनुआ के प्लांट में मैंने 1 ग्लास सरसों की खली को 10 ग्लास पानी में डाइल्यूट करके डाल दिया है। इस समय मेरे पौधे को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक छोटी सी क्यारी में मैंने इस प्लांट को लगा के रखा है और सारे प्लांट्स में फ्रूट्स भी आ गए हैं। अब अगर टाइमली इसको न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है तो पौधे के फ्रूट्स अच्छी साइज़ के नहीं होंगे। आपको महीने में 2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने फ्रूटिंग प्लांट्स में ज़रूर डालना चाहिए। इससे छोटे से पॉट में भी आपको रेगुलर फ्रूट्स मिलते हैं। गमले में सब्जियां लगाने का सबसे आसान ट्रिक है कि आप उसको न्यूट्रिशन पूरा दीजिए। न्यूट्रिशन पूरा देंगे तो ज़मीन पे उगने वाली सब्जियों को भी पीछे छोड़ देते हैं,
क्योंकि छोटे से पॉट की केयर बहुत अच्छे से कर पाते हैं हम लोग। पूरे खेत की देखभाल आप उतने अच्छे से नहीं कर लेंगे जितनी कि आप एक छोटी सी क्यारी की कर सकते हैं। नेनुआ प्लांट मेरा 2 से 3 दिन में बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि मैंने आज ही इसमें न्यूट्रिशन डाला है। आप भी अपने गार्डन में सरसों की खली का इस्तेमाल करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी।